हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एस्पिरेंट्स एक बड़ा अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग एग्जाम कैलेंडर बाय टीएसएल। तो टीएसएल क्या कह रहा है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या एपटेक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगी या जेकेएसबी खुद ओएमआर बेस्ड एग्जाम जहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे। तो आप ये क्लिप ज़रूर देखिए एंड तक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड का टेंटेटिव कैलेंडर आ गया है और इस टेंटेटिव कैलेंडर में जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर 1/2022 की एडवर्टीजमेंट, ड्राफ्ट्समैन सिविल 1/2023 की एडवर्टीजमेंट और उसके अलावा 6/2022 की एडवर्टीजमेंट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इनके टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो आ गए हैं। पहला इम्तिहान 21 सितंबर को हो सकता है और उसके बाद 24 सितंबर को ड्राफ्ट्समैन सिविल का और उसके बाद 1 अक्टूबर को इम्तिहान हो सकता है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। ये जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने आज टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है और उसको लेकर यह भी कहा है कि फाइनल डेट एग्जाम की, उसके अलावा एडमिट कार्ड्स कब डाउनलोड होंगे, इसे अलग से नोटिफाई किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने इम्तिहान करवाए, सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान करवाया, उसके बाद जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान कराया, उसके बाद मेरिट ट्रैक से जिस समय करवाया तो उसके बाद उस पर आरोप लगे, आरोप लगने के बाद सीबीआई के पास मामला गया और सीबीआई अब उसमें पड़ताल कर रही है। कई लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। उसके बाद एपटेक को ठेका मिला, एपटेक के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे और उसके बाद सिंगल जज की जजमेंट भी आई और उसने सरकार को भी लताड़ा और सिंगल जज ने यह कहा कि फौरन एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, मालूम किया जाए एपटेक को ठेका कहां से मिला। उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, जम्मू कश्मीर के नेता भी मैदान में उतर आए, उसके बाद चुप्पी साधी, खामोश हो गए, कुछ नहीं बोला। झेलम के किनारे आप खड़े हो और आप ये अच्छी खबर दे रहे हो कि इम्तिहान अब दोबारा से होने जा रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि एक और अच्छी खबर यह है कि अब इम्तिहान जम्मू कश्मीर की सरकार खुद कराने जा रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार किसी एजेंसी को इन्वॉल्व किए बगैर खुद इम्तिहान कराने के बारे में गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की डायरेक्शंस के अनुसार जैसा उन्होंने उन्हें कहा है कि बच्चों ने पहले हल्ला किया, कहा इसमें चोरियां हुई हैं, धांधलियां हुई हैं, तो सीबीआई के हवाले मामला किया गया। दोबारा बच्चों ने हल्ला किया, इम्तिहान रोक दिए गए, इम्तिहान जो होने वाले थे उन्हें रोक दिया गया और रोकने के बाद जो 2 इम्तिहान हुए थे वो मामला भी कोर्ट के सामने इस समय है, विचाराधीन है। वहां पर भी पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की और सरकार की ये होगी कि जो इम्तिहान हुआ है उसे डिफेंड किया जाए। जो इम्तिहान, जिन बच्चों ने इम्तिहान में पार्टिसिपेट करा है, उन बच्चों के वक्त को जाया किए बगैर इम्तिहान की दूसरी स्टेज के लिए कोर्ट के सामने गुहार लगाई जाए। मगर फ्यूचर कोर्स क्या होगा? फ्यूचर कोर्स यह होगा कि बच्चों ने जो हंगामा किया और कहा कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया, ये अब हमें इस पर विश्वास नहीं, और उसके बाद यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जबरदस्त हंगामा हुआ। अब सरकार सब चीजों का संज्ञान ले रही है क्योंकि सरकार ने अब यह तय किया है कि एक तो हम इम्तिहान खुद कराएंगे और दूसरा इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अब भी अगर जो एजेंडा पेडलर और प्रोपेगेंडा पेडलर हैं, अगर वो अब भी इसी काम में, अब भी अगर दोबारा से उन लोगों ने यह काम शुरू कर दिया कि जनाब अब आप करा रहे हो तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तो वैसे क्यों नहीं हो रहा, और ये भी कि जो लोग ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, इनके राजनीतिक तार किस किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उस चीज का भी संज्ञान लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ कुछ लोगों के तार जुड़े हुए हैं, कुछ के तार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ के तार अन्य कुछ और दलों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन सरकार इन सभी चीजों को दरकिनार करके इस बात को इंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट्स का अगर किसी चीज पर डाउट पैदा होता है, शक पैदा होता है, तो बेटर है कि वो एक रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते में शक और शुबा करने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे।
क्योंकि आप किसी भी कंपनी को ले आएंगे, ठेका दे देंगे, उसके 4 महीने बाद पता चलेगा जनाब इस कंपनी में भी ये प्रॉब्लम है, या इम्तिहान का रिजल्ट निकलने से पहले पता चल जाएगा कि जनाब फलां जगह इस कंपनी ने स्कैम कर दिया, और दोबारा हंगामा शुरू होगा। नतीजा ये निकलेगा कि जो पढ़ने लिखने वाले और मेहनती बच्चे हैं, जो मेहनत करके इम्तिहान में बैठते हैं और जिनमें कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है उस इम्तिहान को क्वालिफाई करने का, उन बच्चों को जबरदस्त क्षति पहुंचती है, उन बच्चों को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। उन बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वक्त पर उनको नौकरियां मिले, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए सरकार ने, वो कहते हैं कि आप एक एक पायदान आगे आगे जाते गए कि जनाब कंपनियों से मत करवाइए, खुद करिए, ये करिए, वो कर, सभी सुझाव बच्चों के भी आए, स्टूडेंट्स के आए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आए, सरकार ने गंभीरता के साथ लिया और सरकार ने तय किया कि बेहतर है कि हम, अगर बच्चे कहते हैं कि इस मोड से अगर इम्तिहान होगा तो धांधली की, चोरी की, बेईमानी की संभावना लगभग ना के बराबर है, तो आइए इसी मोड को हम लेते हैं और इसी मोड पर हम लोग इम्तिहान कराते हैं। यानी वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला सिलसिला था, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, शायद अब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला मामला आगे न बढ़े और आप बच्चों को आने वाले इम्तिहान OMR शीट के ऊपर देने पड़े। OMR शीट के ऊपर आप इम्तिहान देंगे और उसके बाद OMR शीट्स को आप जानते हैं रिजल्ट कैसे निकलता है, टेबुलेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो अब आपका काम है तैयारी करना, अब आपका काम है इम्तिहान के लिए अपने आप को रेडी करना, अब आपका काम है आपका काम है इम्तिहान के लिए खुद को रेडी करना, अब आपका काम है मेहनत करना, अब आपका काम है रात दिन बैठकर इम्तिहान की तैयारी करना। अब आपको सोचने विचारने के लिए या टेंशन लेने के लिए, परेशान होने के लिए, स्ट्रेस होने के लिए और बार बार ये सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपनी किताबों पर फोकस रखें, अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। आप फोकस केवल और केवल आपका आने वाले दिनों में जो इम्तिहान होने जा रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हो सकता है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो। मान लीजिए OMR बेस्ड एग्जाम है, हो सकता है सरकार, जैसे मैंने आपको कहा, सरकार ने मन तो बना लिया कि हमको खुद करना है, हम ये इम्तिहान खुद करेंगे। वहीं पर आप इतना स्टूडेंट्स का नंबर कितना होगा, 3 लाख स्टूडेंट्स होंगे, 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का OMR बेस्ड इम्तिहान कराना, यह चैलेंज भी सरकार ने अब लेने के बारे में फैसला कर लिया है। तो सरकार अपनी तरफ से सब कुछ वो कर रही है जिससे सरकार आपको ये एश्योर कर सके कि सरकार ईमानदारी के साथ चाहती है कि रिक्रूटमेंट फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई बेईमानी, कोई चोरी इम्तिहान में ना हो, बच्चों के इम्तिहान ठीक तरीके से हो और सिर्फ कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और काबिलियत की बिना पर बच्चों को नौकरियां मिले, इस बात को इंश्योर करने के लिए सरकार अब वो भी करने जा रही है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की लंबे समय तक मांग रही कि जी अगर आप कंपनियां लाएंगे तो कंपनियों का तो मामला यही है, CBT में गड़बड़ की पॉसिबिलिटी है, बच्चे अपने, देखिए बच्चों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो पुलिस तक जाती है, क्राइम ब्रांच तक जाती है, CBI तक जाती है। तो कोई भी चीज आप ट्विटर के ऊपर कह दें, आप यूट्यूब के ऊपर कोई कहानी कर दें, वो कहानियों का संज्ञान लिया जाता है। कहानियों का संज्ञान लेने के बाद उन कहानियों पर काम भी किया जाता है और काम करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि नहीं इनमें कुछ तथ्य हैं, आइए आगे बढ़ने का काम करते हैं। और अगर सरकार को यही पता चले कि जितनी भी चीजें हैं ये प्रोपेगेंडे और एक एजेंडे के तहत की जा रही हैं ताकि किसी तरीके से इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को तब तक हाईजैक किया जाए, तब तक रोक के रखा जाए जब तक एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जम्मू कश्मीर में नहीं आती, जब तक एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनती, तब तक इन तमाम इम्तिहानों को रोक के रखा जाए। जब एक बार एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाएगी, उसके बनने के बाद रिक्रूटमेंट दोबारा से शुरू होगी और फिर राजनीतिक सरकारों के होते हुए जो रिक्रूटमेंट होती है उसके साथ क्या कुछ होता है, मुझे उसका वर्णन करने की या आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यह भी सरकार को पता है, सरकार के पास इस बात की जानकारी है, वो जानते हैं कि ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है, किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है। लेकिन
वहीं पर सरकार इन चीजों के लिए भी तैयार है कि अगर ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट लेकर इससे बच्चे जो है संतुष्ट होंगे और प्रोपेगेंडा पेडलरों को और एजेंडा पेडलरों को इस एजेंडे को आगे चलाने का और बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम यही करेंगे ताकि बच्चे इम्तिहान दें, बच्चे इम्तिहानों की तैयारी करें, इम्तिहान में उतरें, जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट हो और बच्चों को नौकरियां मिले। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, रजौरी से हैं, पुंछ से हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, करना, कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, बारामुल्ला, अनंतनाग के इंटीरियर एरियाज और अनंतनाग के हिली एरियाज, इन तमाम इलाकों से आप लोग आते हैं। गरीब घरों से, मिडिल क्लास घरों से आप लोग ताल्लुक रखते हैं। मेहनत करने के लिए छोटे छोटे कमरे आप लोग शहरों में लेते हैं, लाइब्रेरियों में आप लोग बैठकर खून पसीना बहाते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अब मेहनत करने का काम कीजिए, पढ़ाई करने का काम कीजिए, मैक्सिमम वक्त अब अपना किताबों पर लगाइए, सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और अपने आप को केवल और केवल किताब के साथ जोड़कर रखिए। जिन्हें इम्तिहान देना है, जिन्हें इम्तिहान क्वालिफाई करना है, वो किताब से जुड़ेंगे, और जिन्हें इम्तिहान क्वालिफाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिन्हें किताब खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो लोग ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर बिजी रहेंगे और लेक्चरबाजी करते रहेंगे। और उसके बाद एक और गुजारिश आप लोगों से मैं करूंगा, मैं कोई भी बात अगर करता हूं तो वह आपके फ्यूचर और आपके मुस्तकबिल को लेकर बात करता हूं। मैंने इम्तिहान में बैठना नहीं, मेरे पूरे परिवार में कोई भी आदमी किसी भी जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान में बैठने वाला नहीं है, न बैठा है इससे पहले, न बैठने की कोई संभावना है, क्योंकि उस बैठने के लिए एक उम्र चाहिए होती, वो उम्रें क्रॉस हो चुकी हैं। तो इसलिए जब मेरे परिवार से या मेरे घर से किसी ने इस इम्तिहान में नहीं बैठना है, आप लोगों ने बैठना है, आप लोगों ने कामयाब होना है। अभी आप छोटी उम्रों में हैं, जितनी छोटी उम्र में आपको नौकरी मिलेगी उतना आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, उतना आपका आने वाला कल बेहतरीन होगा, उतनी आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये, बहुत सारा वक्त आप लोगों ने जाया किया, अब जो थोड़ा बहुत वक्त आपके पास है इसे मेहनत करने पर, किताब खोलने पर, किताब पढ़ने पर लगाएं। डिप्रेशन, जिंदगी के हालात, ये सब चीजें आती रहती हैं, लेकिन इंसान वही है जो बुरे से बुरे हालात में भी ये तय करे कि उसे मेहनत करनी है और उसे आगे बढ़ना है। तो जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की खबर यही कि एग्जाम का टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है, और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि अब सीबीटी की नहीं, ओएमआर मोड में इम्तिहान है। कमेंट के सेक्शन में शेयर कीजिए अपनी व्यू रिगार्डिंग दिस और लाइक करिए इस वीडियो को।